कलर लगाने लगे, टोनिंग कलर लगे, टोनिंग और ग्लॉसिंग वैसे एक ही वर्ड है, ग्लॉसिंग टोनिंग। ग्लॉसिंग आपने क्लाइंट के ना माइंड को क्लियर करना है कि हम ग्लॉसिंग जो वर्ड बोल रहे हैं वो टोनिंग है। ग्लॉसिंग को वो नहीं कि अल्ट्रा शाइन आ जाएगी और चमचमाते और खिलखिलाते बाल। और सबसे पहले आपने बैक से स्टार्ट करना है, क्योंकि बैक से जब रिजल्ट आ जाता है तो आप इजीली वॉश पॉइंट पे जाके बैक से आप वॉश करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ्रंट लगा दिया है तो आप उसका सारा मेकअप ही उतर जाएगा सर। हाँ वो वीडियो ऑन प्रोसेस वाली अभी आपको इसका बिफोर प्रोसेस दिखाएंगे कि इनके पहले हेयर कैसे थे, आपके बाद और जो बीच में सारा प्रोसेस था जो कल हुआ है, तो वो भी आपको यहाँ स्क्रीन पे शेयर करेंगे। हंड्रेड से ऊपर इस पे फॉइल लगी हुई है, 100 से ऊपर फॉइल लगी हुई है इतने लॉन्ग हेयर पे। और फिर हमने दूसरी दफ़ा भी लगाई है। तो देखिए जी उधर वहाँ पे प्रोसेस सारा जो कैसे ने किया है वो सब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जो प्रोडक्ट यूज़ हुई है पावर ब्लॉट, अगेन और बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है, जो बार बार कैसे बता रहे हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर प्री लाइट और हाई लाइटनिंग के लिए। बॉन्ड फ्यूजन जो ट्रीटमेंट है वो आपके सैलून की जान है। हाँ सच में, क्योंकि वो आपके बालों, क्लाइंट के बाल के जो बॉन्ड्स होते हैं जो टूट फूट का शिकार होते हैं या ब्लीच से डिस्टर्ब हो जाते हैं, और बालों की जो हेल्थ होती है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए बॉन्ड फ्यूजन का बहुत किरदार है। और कैसे आप इसको स्टैंड ऑन भी करते हैं? जी बिल्कुल, स्टैंड ऑन भी करते हैं। कलर हो जाए उसके बाद भी आप वॉश पॉइंट पे जस्ट मास्क, और इसका नंबर 1 जो है वो लिक्विड है, पानी की तरह है बिल्कुल। 1-2 ग्राम डालें और क्लाइंट का लगाएं, क्लाइंट के बाल बहुत सॉफ्ट और अच्छे हो जाते हैं। और इवन इसका होम केयर है रिचार्जर स्टेप 3, वो आप क्लाइंट को होम केयर में ज़रूर रिकमेंड करें, क्योंकि उससे ये होगा कि जो पहला प्रोसेस आपने किया हुआ स्टैंड अलोन का फेज़ 1 फेज़ 2 का, वो बार बार जब वो रिचार्जर यूज़ करेंगे तो उसके जो बालों का प्रोसेस है वो रिचार्ज होता रहेगा, ठीक है। जिसका 3 भी है, स्टेप 3 फेज़ 3, तो वो भी आप क्लाइंट को होम केयर में रिकमेंड करें। सबसे पहले आपने रूट्स में, या रूट्स और मिड बैंड जो है ना वो लगेगा, आपने नीचे नहीं लाना उसको, मतलब आपने रूट्स में लगाना है, क्योंकि रूट्स में डेंसिटी ज़्यादा है। रूट से 1 मंथ वाला बाल भी आ रहा है और इनके ये जो 6 साल वाली ग्रोथ है वो भी नीचे जा रहा है, तो सारे रूट से ही आ रहे हैं बाल। तो सबसे पहले आपने रूट को कवर करना है। टोनिंग जो होती है वो वेट हेयर पे भी हो जाती है, ड्राई हेयर पे भी हो जाती है, और जो ड्राई हेयर पे होगी उसमें सिर्फ ये होगा रिजल्ट वही आता है, कलर आपका ज़्यादा लगता है। वेट हेयर में आपका कलर बहुत कम लगता है। ओके, जो सारे कलर यूज़ हुए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। 9.1 100 ml, 15, 11, 12 ml, 10.21 20 ml है, 8.17 14 ml, 15 17 15 ml और 10.7 10 ml, ठीक है। आप प्लीज़ ये कलर नोट कर लीजिएगा जो कैसे ने टोनिंग के लिए यूज़ किए हैं। ये प्लीज़ पिक्चर बना के नहीं, अभी प्लीज़ कोई भी ना उठे, अभी बाद में ये इधर ही है, आप फिर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आपने इसको कॉम्ब भी करना है, क्योंकि अच्छी तरह हर लेयर में और हर उसके प्री लाइटिंग जो हुआ है, वीविंग हुई है उसमें
मर्ज हो जाए, क्योंकि जब इतना अच्छा कलर क्लाइंट का आ जाता है फिर पता चलता है कि कहीं पे थोड़ी सी मिसिंग रह गई थी, और वो एक जो लट है ना वो ज़हर लगती है क्लाइंट को, और फिर इस एक लट के लिए फिर आप बैठेंगे, फिर मिक्सिंग करेंगे, फिर उसका थोड़ा सा वॉश होगा, और क्लाइंट का मे बी कलर तो अच्छा आ जाए बट उसका मूड बनता है। आपने मस्ट कॉम करनी है। हमारे जितने लॉन्ग हेयर्स के आप वो वीडियोस देख रहे होते हैं उस पर 2-2 दिन लगते हैं। मतलब अगर क्लाइंट के साथ केराटिन भी है तो फिर आप 1 डे में नहीं कर सकते, क्योंकि 1 डे में जस्ट कलर होता है। फिर आप इसी तरह प्री लाइटनिंग करेंगे, नेक्स्ट डे क्लाइंट आएगी, फिर उसका केराटिन करेंगे। ये फाइनली केराटिन के बाद और उसका फाइनल वॉश होने के बाद फिर कलर लगेगा। चलो मैं खुदा हरी पे नाम हम लोग को बताते तो है नहीं पानी नहीं है यार मैं अपनी कंपनी से कैसे क्लोज किसको भी फाइनल नहीं, पहली प्री लाइटनिंग में तो कभी भी नहीं आता। इतने खुशकिस्मत हम पाकिस्तानी नहीं है कि पहले ही प्री लाइटनिंग में आपका ये रिजल्ट आ जाए। ये 2 दफ़ा हुई है। जो आपका पहला फॉल था ना, जो आपने पहले लगाया था, वो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उस पर तो टाइम मिल गया बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप 12 o'clock स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट फाइलिंग और आप 3 o'clock या 2 o'clock एंड कर रहे हैं आप लास्ट पे, तो आप 2 घंटे पहले जो लगाया था उसको तो बहुत अच्छा, उस पर तो करने की दोबारा ज़रूरत नहीं होगी। बट वहाँ आप करेंगे जहाँ आपको नीड है। नहीं, वो झूठ बोलेंगे, झूठ बोलते हैं, आपको 1 मिनट में पता चल जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर वो झूठ भी बोल रहे हैं उन्हें बताएं कि फिर हम जिम्मेदार नहीं हैं, जल जाए बाल ना जाए। ये आप चेयर ना, ये चेयर आगे लेकर कोई, ये चेयर आगे आप
कहाँ पे आ रही है जी? वो जब बाल गीला होता है डार्क लगता है, जैसे आप कपड़े वॉश करती हैं तो वीडियो ये और लगते हैं, ड्राई और लगते हैं। करना है लाइव पूरी वीडियो जाना चाहिए, रिकॉर्डिंग रोकनी नहीं है। चलो भाई डन, हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड हाईलाइट्स वाली क्लाइंट्स का हो जाता है, लेकिन अगर किसी ने 4 नंबर डार्क नंबर लगाया, 5 नंबर लगाया तो हम भी नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हम उनको कहते हैं कि आप ऐश में चले जाएं, सिल्वर में नहीं जा सकती। ऐश फिर भी हो जाता है ना, 8 लेवल पे हो जाएगा बाल उनका। 8 से 10 लेवल या 8 से 9 लेवल के लिए उतना ही प्रोडक्ट, उतना ही केमिकल चाहिए जितना 4 लेवल से 7 लेवल पे आती है। 8 लेवल से 9 लेवल में जाने के लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए। अगर आपका 2 आवर्स में येलो ऑरेंज हो जाता है बाल, ठीक है, 4 लेवल का बाल, लेकिन येलो ऑरेंज निकालने के लिए आपको 2 आवर्स और लगेंगे। वो जल्दी 15 से 20 मिनट में होगा भी नहीं, क्योंकि खट्टा येलो हमारे बालों से निकालना, हमारे बाल ही ऐसे हैं, जैसे स्किन टोन हमारी वीकलिश है, ठीक है। तो इसलिए मेरे जो अंडर कोट्स हैं या मेरे जो रेड ऑरेंज है बालों में, वो बहुत ज़्यादा है। नहीं वो हम नहीं, वो उसको हम ऐश बना सकते हैं, कैरेमल कूल बना सकते हैं, सिल्वर तो नहीं बनता। सिल्वर जस्ट लाइट एयर, जिसने पहले से ब्लीच की हुई हो, हाईलाइट्स हुई हुई हैं, या जिनका 6th लेवल का बाल है, नेचुरली है, वो हो सकते हैं। कलर वाला मेहंदी वाला बाल, आप उनको कहें ब्राउन हो सकता है, कैरेमल हो सकता है, वो नहीं हो सकता। वेट करें, हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि आपका लाइट बाल है, 6th लेवल का बाल है ना। नहीं पता नहीं है, फिर आप ट्रीटमेंट भी डालें उसके अंदर, क्योंकि ट्रीटमेंट के बगैर भी नहीं होता। यार इनको नीचे बैठाओ। नहीं फिर हो जाना चाहिए। मैम नीचे बैठ जाए। ये पकड़े मुनीब भाई। पावर ब्लॉन्ड के साथ हो जाना चाहिए। 20 के साथ ट्राई करें, 30 के साथ पहले 20 लगाएं, पर आपको फिर अगेन एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और दफ़ा 20 से। फॉइल को आप पूरा हेड वॉश कर दें और फिर आप उसको चुनें और फिर लगाएं। चुनना भी है, फिर बालों को डायरेक्ट नहीं लगाना, ठीक है। हाँ। मैं आपको मिलवाता हूँ, ये कैसे फ्री होता है आपको मिलवाता हूँ। ग्लॉसिंग करते हुए भी आपने बहुत फाइन सेक्शन लेने हैं, क्योंकि कहीं पे ग्लॉसिंग रह गई, मैं बार बार बता रहा हूँ। आप उस पर फिर दोबारा टाइम लगाएंगे, दोबारा ब्लो ड्राई होगा तो वो इनका टाइम जो है ना वो जब भी आप ये कलर कर रहे हो ऐश में, आपने सबसे पहले तो क्लाइंट को पर्पल शैम्पू, पर्पल कंडीशनर देना है, ताकि उसका बाल जो है वो और उसका जो कलर है वो वैसा रहे। अच्छा कि अभी
अभी कैसे ने ब्लू पर्पल शैम्पू की बात की है, सो दिस इज सिल्वर सेवियर शैम्पू। आप ये होम केयर में क्लाइंट को रेकमेंड कर सकते हैं। और इसका कंडीशनर भी है विच इज़ इफेक्टिव। ये बॉन्ड फ्यूजन के साथ है, तो आप क्लाइंट को रेकमेंड कर सकते हैं कि वो वीकली बेसिस पे इसको यूज़ कर सकता है। बेशक वो कंडीशनर को डेली बेसिस पे भी यूज़ करे। सिल्वर सेवियर शैम्पू एंड कंडीशनर, हाँ कंडीशनर तो आप रेगुलर भी कर सकते हैं। हाँ शैम्पू ऑफकोर्स 5 लीटर आप रख सकते हैं। और एक और भी बहुत इजी पीजी प्रोडक्ट है विच इज़ अल्टीमेट ब्लॉट स्प्रे। आप ब्लो ड्राई से पहले इसको भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद ब्लो ड्राई करें तो जब तक आप वॉश नहीं करेंगे आपके बालों में वो जो येलो पिगमेंट है वो डल रहेगा, इन्हांस नहीं होगा। तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा सा न्यूट्रलाइजर प्रोडक्ट्स है। ये आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को भी रेकमेंड कर सकते हैं। ऐश के लिए ऑफकोर्स आप रेकमेंड कर सकते हैं, लेकिन ग्लॉसिंग हेयर टोनिंग ग्लॉसिंग जरूरी होती है कि वो क्लाइंट को रेकमेंड करें। ये नहीं क्लाइंट 6 मंथ के बाद आके कह रही है देखो मेरे बालों को क्या हो गया है। जब आप रूट एप्लीकेशन कर लें फिर आपने वैक्स से एक टावल ला लें। कोई समझ आ रही है आप लोगों को या कोई क्वेश्चन आंसर हैं प्लीज इनको माइक दें, आप पूछ सकते हैं। क्लैप करते हैं, कोई इसमें आपको रोक थोड़ी ना रहे हैं हम। पहले वाली तालियां कहाँ गई आप? कैसे भाई आप कुछ चीज दिखाएं, वो वाली तालियां बजा के दिखाइएगा जरा। ये संभाल के रखी हुई एनर्जी सारी इन्होंने। जी क्वेश्चन कोई पूछना चाहेंगे? ये सामने। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है क्या? काम हम सब लोग कर रहे हैं माशाल्लाह। आप तो देखिए सर आगे इसमें आए और कुछ लोग सीनियरिटी भी हैं। अच्छा क्वेश्चन ये है कि ऐश का क्या अब यू नो एवरीबडी लाइक वांट्स टू कि हमें तो वही करना चाहिए। अब ये तो हमें भी पता है और आपको भी पता है कि वर्जन वालों में आएगा और आपका फिर होम केयर बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। अब ये बताएं जो आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन आंसर हमें करना चाहिए वो क्या है कि हम लोग ऐश को 9.1 जैसे हम लोग उठा लेते हैं और उसके साथ क्लाइंट को ओके कर देते हैं। क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कोटेड हेयर है, क्लाइंट पसंद होता है उसके बाद में वो एक सैलून में होके कोरियन का XYZ 10 सैलून को और आजमा लेते हैं। बालों का उसका बेशक सत्यानाश बट ही एंड शी नीड अ लाइफ कि मुझे वही कलर चाहिए। अगर आपको वो कलर नहीं आता तो आपको काम नहीं आता क्योंकि कैसे ब्लोड तो वो कलर कर रहे हैं गॉट इट। ठीक है और इसमें 45 आप आंसर आप हमें ये दें और क्लाइंट्स के लिए अगर हम लोग ये कहते हैं आपको अपने सैलून में नो कुछ लफ्ज़ नहीं होता, सैलून में भी हैव टू डू एवरीथिंग। जी बिल्कुल जादूगर तो हम है नहीं बिल्कुल कि वो हो जाए। जो एक बीच का भी तो रास्ता होता है ना। जी अगर क्लाइंट के बाल अभी मैंने कहा है ना ये उन्होंने पहले क्वेश्चन किया था
जी, तो इनको मैंने बोला था कि आपका हो सकता है, अगर हमारी वीडियोस में आ रहा है कि हम एक ऑरेंज, लीची हेयर, येलो हेयर पे कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो हो सकता है अगर उस पर बालों में दम है, लेकिन साथ हम बताते हैं आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना कंसल्टेशन में आप जज कर लें कि क्लाइंट जो है वो विलेज से है, कस्बे से है, शहर से है, मॉडर्न है, लिविंग स्टाइल कैसा है उसका। एक क्लाइंट है वो उसने कुछ भी कराना, वो वॉश भी आके सैलून से कराती है, घर पे वॉश भी नहीं करती, ठीक है। अब उस क्लाइंट को तो कहेंगे कि आपका हर दफ़ा ट्रीटमेंट भी हो जाया करेगा, ये भी हो जाएगा। अब एक क्लाइंट है वो 6 मंथ के बाद आके अपना फेस दिखा रही है सैलून में, ठीक है। उसको कहेंगे अगर आप अच्छा चाहती हैं तो फिर आप वेट करें जब आपके वर्जन हो, जब आपके नीचे आए। नहीं कैसे, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग 9.1 जी। ये जो भी ऐश की सीरीज है जी। उसके साथ हम लोग 9 to 10 लेवल के ऊपर जब बेस को ले जाते हैं तो हम लोग ऐश को तो आप स्किप कर देना, वो तो हम लोग नहीं कर सकते। उसके मिड में हम लोग क्या कर सकते हैं, वो भी तो हमारे पास कुछ क्रिएटिव नहीं, उसको लुक्स दिखाएं, आपके पास लुक्स होनी चाहिए, क्योंकि आप एक शॉप पे बैठी हैं खोल के और आपके पास लुक्स होनी चाहिए। ये शेड का जस्ट रूट्स के लिए आई नो होता आई है, नो आई नो आई नो। ठीक है। जब आप उसको लुक्स दिखाएंगे तो उनको आप कैरेमल में दिखाएं कि कैरेमल हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता, बस नहीं हो सकता तो नहीं हो कुछ लोग सकता। की शॉप को पूरा करने के लिए हम लोग फैशन कलर लगा लेते हैं जो ऐश कलर में नहीं। बट वो टेम्परेरी आपके कुछ मॉइस्चर आप उनको कैरेमल में भी अच्छे दिखाएं ना, ऑरेंज वाले ना दिखाएं जो गोरियों के कैरेमल्स होते हैं इतने अच्छे। देखिए अगर आप ऑरेंज, एक मिनट, कैरेमल की टेक्निक हमें बता दें, अब छोड़ दें आज। ये टेक्निक आप इस पे कैरेमल भी कर सकते हैं, लेकिन इसका अंडर कोट जो है इतना लाइट नहीं होता। हमें जो रात को 11-12 बज गए हैं, हम 7 बजे फ्री हो जाते हैं, हम कैरेमल कर देते हैं, ठीक है। तो बस आपका अंडर कोट को 7, अगर आप 6 लेवल पे जा रहे हैं तो आप 7 लेवल का अंडर कोट निकालें, और अगर आप प्योर अच्छे वाला कैरेमल करना चाहते हैं 7 लेवल पे तो एटलीस्ट आपका येलो तक जाए। ये तो आप बहुत पेल येलो है ना, तो आपका येलो तक जाना चाहिए जिसमें पिलाट नज़र आती है, ठीक है। उस पर आप कैरेमल करेंगे तो उसका चलेगा भी सही और अच्छा भी लगेगा। आप मुझे ये कैरेमल के टोनिंग बताएं आप, जो हम 50 जाके करेंगे। 75 और 50। क्योंकि सबके तो बाल हैं ही कोटेड। कैरेमल की वो हमें बस वो बता दें, हम मिक्स एंड मैच की इनका क्या है। आपको पता है एक सैलून में 10 प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हो, तो बेसिकली क्यों नहीं हो जाए, एक्सप्रेस ये हो जाए तो आप। अच्छा, ये जो मिक्सिंग है ना, वो क्लाइंट, हर क्लाइंट, अगर आपके पास 8 क्लाइंट बैठी हैं, वो एक फार्मूला नहीं है कि वो 8 के एक जैसे ही पिगमेंट है। जैसे आपका स्किन सबका एक जैसा नहीं है, किसी पे 45 बेस लग रही है, किसी पे 36 लग रही है, मैं टीवी पेंट स्टिक की बात कर रहा हूँ, किसी पे आइवरी लग रही है। तो जैसे हर किसी की स्किन एक जैसी नहीं है, ऐसे इसी तरह बाल का ट्यूब का फार्मूला भी एक जैसा नहीं है कि आप एक दफ़ा गोल दें यूनिफॉर्म कलर जितनी क्लाइंट बैठी हैं सब पे लगा दें, नहीं ऐसा नहीं होता। कोई आप पे सीनियर स्टाइलिस्ट लगता है तो वो उस अंडर कोट पता नहीं इतना अच्छा से अचीव करके निकाल के देते, उसकी मिक्सिंग और होगी। कोई आपका आप हमें कैरेमल की बस मिक्सिंग बता देंगे। कैरेमल में आप 2 की फॉर्म भी डाल सकते हैं, 7, क्योंकि आपने येलो को भी तो ख़त्म करना है, ठीक है। जिस अंडर कोट में और जिस नंबर में 7 आ रहा होगा आप 7 भी डालोगे, आप 1 भी डालेंगे ताकि ख़त्म हो। लेकिन थोड़ा सा 3rd नंबर पे जो आपकी सेकेंडरी टोन होगी गोल्ड, वो होनी चाहिए, वो आप डालेंगे ताकि वो गोल्ड भी रहे, वो मेटालिक ना हो जाए, डल ना हो जाए। क्योंकि अगर आपका अंडर कोट डार्क है और आप ऐश टोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम लोग इस लेवल पर आ गए तो हम लोग अब इसमें कैरेमल भी हम लोग को नहीं, इस पर हम कैरेमल करेंगे ही ना। हाँ, इस पर तो कैरेमल भी जो होगा वो वायलेट बन जाएगा सारा। मतलब आप कह रहे हैं 1 and 7 को हम लोग जहाँ 1, 7 और 3 भी डालना है, बट कम मिकदार में, ताकि वो कैरेमल गोल्ड का अच्छे वाला अफेक्ट नज़र आए। 7 क्यों डालेंगे, क्योंकि वो येलो को ख़त्म कर देगा। 1 डालेंगे वो ऑरेंज को ख़त्म कर देगा, बट 3 हम इसलिए डालेंगे ताकि गोल्ड हमें कलर नज़र आए, गोल्ड पिगमेंट नज़र ना आए, बट हमें गोल्ड कलर नज़र आए। तो ये तीनों टोन्स डालेंगे तो तब हमारा अच्छे वाला कैरेमल नज़र आएगा। और अगर आप तालियां बजाएंगे तो अच्छे वाला एनवायरनमेंट बन जाएगा। जैसे अभी मुझे फील हो रहा है कि वो जो चिलर ठीक हो गया, आहिस्ता आहिस्ता ना टेम्परेचर डाउन हो रहा है, कूलिंग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और बहुत टेंशन के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें ताकि एक एक बाल में वो कलर चला जाए। सर एक्चुअली मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने ऊपर अप्लाई जो किया वो 10 वॉल्यूम से किया है, ठीक है, नीचे भी 10 है, वही है। नीचे भी 10 है, तो समटाइम जब हम डाई कट डाउन के साथ करते हैं तो वो भी हम 10 वॉल्यूम से यूज़ करते हैं कलर, ठीक है, तो उससे वो टोन जो है वो इक्वल आती है बालों में। तो इसमें जैसे आपने नीचे कट डाउन किया, आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें।
कट डाउन जब हम करते हैं फुल बालों में फुल हम फुल बालों में कैसे फॉइलिंग करके? नहीं नहीं जस्ट वन कलर अच्छा वन कलर लगा One colour रही में। नॉट कट डाउन ना, मतलब आप कलर लगा रही हैं। नहीं सर, कस्टमर की डिमांड है कि हमें जैसे वन कलर चाहिए और ये स्ट्रीक्स कलर नहीं चाहिए। तो वो कैसे फाइलिंग के बगैर होता है? सर वो भी होता है। अच्छा रैंडमली लगा के, हाँ ठीक जी है। बिल्कुल होता है। तो उसमें ये होता है कि जैसे हम 10 वॉल्यूम से लगाते हैं तो वो टोन इक्वल आ जाती है। तो जैसे अब आप नीचे भी 10 वॉल्यूम से लगा रहे हैं, जैसे डार्क टोन नहीं होगी इसके नीचे वाले बालों की। क्यों डार्क टोन होगी? क्योंकि हमने लाइट सारे कलर मिक्स किए हैं। अच्छा ठीक है। फिर आपने उसके बाद ब्रश से नहीं, आपने अपने हाथों से करना है। जो पावर आपके हाथों में है, ब्रश जस्ट मैं यूज़ करता हूँ बूट्स में। अभी भी हम एंड्स पे नहीं लगा रहे, पहले हमने रूट्स लगाए हैं, फिर हमने लेंथ एंड एंड्स का मिड तक लगाया है, अभी हमारे एंड्स रहते हैं। तो एक ही कलर है, लेकिन एक ही कलर में टाइमिंग जब डिफरेंस है उसको ग्लॉसिंग पर अप्लाई करने की, तो ऑफकोर्स कलर नीचे लाइटर ही आएगा। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी जो आपने मटीरियल यूज़ किया है इसमें मेजर जो कलर आपने यूज़ किया वो 9.1 है जी 9.1। बाकी जो ट्यूब्स आपने यूज़ किए वो बहुत थोड़ी थोड़ी रेशो के साथ ही हैं। ये आप किस तरह डिफाइन करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि मेजोरिटी में आपका जो लेवल है वो 9 लेवल ही है। 10 भी बीच में कम है और 8 भी बीच में कम है, 9 होने के बराबर है, बट कहीं कहीं है। तो जैसे जैसे आपको अंडर कोट फील होता है वैसे वैसे आप मिक्सिंग करते हैं। तो अंडर कोट 9 ज़्यादा था तो 9 ज़्यादा डाला, 10 कम था तो 10 कम डाला, 8 कम था 8 कम डाला, बट डाला था। सर लेकिन जैसे अभी आपने कोई वो पैच नहीं आते थे, कलर इवन हो जाता है, जो डार्क होता है वो लाइट हो जाता है, जो लाइट होता है वो सटल हो जाता है और सब एक जैसा अच्छा सा नज़र आता है। तो सर जो बाकी शेड्स आपने लिए वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लिए हैं, कोई 15 ml लिया है, कोई 12 ml लिया, 10 लिया। 8.17 मैंने कोई 20 18 ml या 16 ml लिया। जी सर वो आपने 14 ml लिया है। जी तो वो इसलिए लिया क्योंकि वो डार्क कलर है, तो डार्क कलर तो जल्दी उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना बाकी कलर को डार्क करने की, क्योंकि वो डार्क कलर है, उसने बाकियों को भी डार्क करना है। वो थोड़ा भी होगा तो वो ज़्यादा के जहर के बराबर है, तो इसलिए वो फिर कम डाला है। समझे वो 40 से 50 ग्राम है। ये बाकी आप सलोन में स्टैंड टेस्ट लेके ब्लीच करके ये सारे एक्सपेरिमेंट करें, आपका सारा दिमाग इसमें एक और कलर की कैसे ने ऐड किए थे 15 11 लिफ्टिंग कलर क्यूने के। क्यूने की जो लिफ्टिंग सीरीज़ है वो बेसिकली आपके बालों में जो इंटेंस अंडरलाइन पिगमेंट होते हैं उसको बहुत अच्छा सा न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो आप कैसे की जो सिलेक्शन है कलर की वहाँ पे जो मेंशन है वो 15 11 और 15 17 कॉपर का एंटी कलर 1 के साथ और येलो का एंटी कलर 7 के साथ। तो जो कलर की सिलेक्शन होती है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जी तो बिल्कुल। यस जैसे क्यूने में 15 19 बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है एशियन हेयर की बेस को कॉपर और इनसे हटाने के लिए। तो आपने जब किसी के वर्जन हेयर पे कोई बेस कर दीजिए। जी सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये आप देख रहे हैं कि बच्चा मैंने उठाया हुआ है, एक्चुअली ये खड़ीज गया है, गुम गया है। तो इनकी मम्मा अगर यहाँ पर मौजूद हैं माशाल्लाह, आप हैं जितना मोटा ज़्यादा खाता पीता लग भी आप ही है, फिर ले ले मेरी बहन, और ख्याल भी रखते होते हैं अपने बच्चों का। अच्छा खासा माशाल्लाह हेल्दी बच्चा, प्लीज़ आप कंटिन्यू रखिएगा। तो जो कलर के करेक्टर्स हैं अंडरलाइन पिगमेंट के अकॉर्डिंग के जो आपके बेस कलर को न्यूट्रलाइज भी करें और साथ कलर भी दें, तो उसके लिए जो लिफ्ट कलर की सीरीज़ है वो मेरे ख्याल में तो बेस्ट है कि अगर आप किसी का बेस कलर भी कर रहे हैं तो आप जब कलर चूज़ करें तो पहले उसके अंडरलाइन पिगमेंट के अकॉर्डिंग जैसे 15 17 15 11 बेस्ट कलर है आपके ऑरेंज और येलो को ख़त्म करने के लिए। और अगर आप बहुत डार्क बेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर 15 19 क्योंकि जो एंटी रेड है वो चुने में ग्रीन 0/99, तो आपको 15 19 में वो दोनों करेक्टर मिल जाएंगे जो आपके वार्म अंडरलाइन पिगमेंट को रिमूव करेंगे। और इसलिए हमने एक ही बार कलर मिक्स किया है, क्योंकि जब आप कलर लगा रहे होते हो तो आपका सारी मेहनत एक साइड पे और कलर मिक्सिंग और कलर लगाना एप्लीकेशन करना ये एक साइड पे,
अगर अभी कम हो जाता फिर आप जाते, ये तो मतलब शो हो रहा है ना, सलोन की बात कर रहा हूँ। फिर वो एक स्टाइल है जब वो सीनियर जो खुद है वो जाएगा भागे भागे, वो फिर ट्यूब्स निकालेगा कि वो जिस असिस्टेंट ने डाल दी हैं वो निकालेगा, फिर वो मिक्स करेगा, फिर फार्मूला याद करेगा वो कितने कितने डाले थे, लेकिन ऊपर नीचे 1-2 ग्राम हो जाता है। वो मिक्स करेगा, डेवलपर डालेगा, फिर वो लाएगा, तब तक जो आधा हो चुका है उसका काम हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ी ट्यूब ज़्यादा आप कलर मिक्स कर लें, लेकिन 20-30 ग्राम ज़्यादा हो, कम ना हो। अच्छा ब्रश तो बेस कलर हमेशा हम तो 5 लेवल पे करते हैं, 5, 1, 5 ऑरेंज अगर आ रहा हो तो 5 के लेवल पे हम करते हैं डार्क। 5.1 किया हमने, 5.1 5.1 यूज़ हुआ है इनका बेस कलर। अगेन फिर अंडरलाइन पिगमेंट के अकॉर्डिंग आप सारा काम करेंगे जी। सॉरी 10 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम, यस 10 वॉल्यूम। क्योंकि हमने बेस बनानी थी, हमने लाइट तो करना नहीं था। डबल 1 भी है और 5.1 भी है, तो दोनों में से कोई भी हो आपको और लगा सकते हैं। और क्यूने की सीरीज में 5.1 में आपको 2 शेड मिलेंगे, एक रूट्स टचअप का जिनके वाइट हेयर है उसके लिए भी आप 5.1 यूसी में ले सकते हैं, और रेगुलर कलर में भी आपको 5.1 मिलेगा। जैसे कैसे ने यूज़ किया है, हमें कोई रूट्स टचअप नहीं करना, हमें सिंपल कलर देना है, तो उसके लिए 5.1 कवरेज करेगा। यूसी की जो रेंज है क्यूने में अल्टीमेट कवरेज के नाम से यूसी, यस 21। जी टेक्निक में साथ बेस कलर होता है, उसके बगैर नहीं होता। जब फॉइलिंग की थी उसके साथ किया था, जो बाकी बाल बच जाते हैं उसको आप बेस बनाएंगे। हाँ, आपने उधर वीडियो देखी थी इनकी 5.1। अभी हम अब नीचे लगाएंगे लेंथ एंड एंड में। फॉइलिंग की थी, फॉइलिंग के बाद 5.1 जो बाकी बाल थे उनके ऊपर अप्लाई किए 10 जी 10 वॉल्स ही लगाया था। 10 वॉल्स ही क्यों लगाया था, कोई बताएगा क्यों लगाया था? अभी उन्होंने बताया भी था कि 10 वॉल्यूम क्यों यूज हुआ है। हाँ, उनको माइक ने वो बताएंगे। जी किधर किस साइड पे 10 वॉल्यूम क्यों यूज हुआ है 5.1 के साथ। मैं बताऊं? लफ्ज बड़ा असर रखते हैं, लफ्जों का हेर फेर बंदे को कहां से कहां पहुंचा देता है। आई विल टेल यू। जी बिस्मिल्लाह बताइएगा। 10 वॉल्यूम है ना, उससे वन कलर डार्क, टोन टू टोन। आपसे भी पूछते हैं 10 वॉल्यूम टोन टू टोन और वन कलर डार्क। 10 वॉल्यूम ठीक, बहुत अच्छा। 10 वॉल्यूम मतलब हमने लाइट तो करता नहीं था, बाल ऊपर से वर्जन ये थे, तो 10 वॉल्यूम एक लेवल लिफ्ट करता है, ठीक है। और हमने 5 लेवल पे ही रहना था, और इनका बाल भी 5 लेवल पे ही था, 4.5 5। अगर हम 20 करते तो बाल 6 लेवल पे चला जाता, क्योंकि 20 वॉल्यूम क्या करता है, 2 लेवल लाइट करता है बालों को। बेशक आप 4 नंबर लगा रहे हैं, उसने 3 वीक्स के बाद ऑरेंज ही होना है। और एक ये रीज़न जरूर बताइएगा कि आपने रूट से एप्लीकेशन स्टार्ट किया, यानी ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम देंगे और नीचे जो क्योंकि ऊपर सॉफ्ट जितना हो जाएगा इतना अच्छा लगेगा, और नीचे कम से कम टाइम देंगे। नीचे टाइम भी कम, क्योंकि नीचे लाइट ज़्यादा है बाल इनका, ठीक है। सर ये मेरे नॉलेज में आप इजाफा करिएगा। अभी आपने फिर कहा कि 1 लेवल लिफ्ट, जो मैंने जहाँ तक पढ़ा था कि 10 वॉल्यूम 1 लेवल डार्क करता है, टोन टू टोन 1 लेवल डार्क। 20 वॉल्यूम क्या करता है, वो 2 लेवल लिफ्ट 20 वाली लिफ्ट करता है, तो डार्क भी तो करता है। आप अगर कलर डार्क डालेंगे डार्क कर देगा। ऐसा तो नहीं है कि आप इस पे मैं अभी 4 नंबर 20 वॉल्यूम से मिलाता हूँ कलर, तो क्या डार्क नहीं करेगा?
क्यों डार्क करेगा? क्योंकि उसमें क्यूटिकल को ओपन करने की और डेप्थ देने की और पेनिट्रेट करने की उसमें सलाहियत ज़्यादा मौजूद है, तो वो डार्क कर देगा। डिपेंड करता है वॉल्यूम। वर्जिन हेयर पे, वर्जिन हेयर की बात करें, बेस बना रहे हैं, ठीक है, तो बेस में आपका कलर भी मैटर करता है ना वॉल्यूम के साथ साथ। और एक और पॉइंट है इसमें आप जो मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि कैसर ऑलरेडी लिफ्टेड बालों पे 10 वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं 1:2 के साथ, ठीक है, और ये बेस में भी मेन पॉइंट है जी। और बेस में भी हमने 10 वॉल यूज़ किया क्योंकि हमें तो 5 लेवल चाहिए था। अगर हम 20 करते हैं तो इनका 6 पे चला जाता, वो अभी तो ना जाता, लेकिन जो क्लाइंट आपके पास आते हैं ना, कहते हैं कि वो उस टाइम ठीक था, अब तो हमारे ऑरेंज हो गए बाल। जब आप 20 वॉल्यूम यूज़ करेंगे उनके ऑरेंज होंगे बाल, क्योंकि वो जाएंगे ऑरेंज लेवल पे। 4 लेवल का बाल है, आप 20 वॉल्यूम डालेंगे, बेशक आपने 5 नंबर लगाया है। अच्छा, मुझे एक्चुअली अंदर से बाल वो ऑरेंज 2 लेवल लिफ्ट किया 20 वॉल्यूम से, तो वो 6 बना। वो कलर की रिफ्लेक्शन आर्जी तौर पे लगती है 5 की। जब वो वॉश करती है घर में, वो लाइट होता है और वो बाल वो 6 नंबर पे आप खड़ा हो जाता है और आपको लगता है ऑरेंज। तो इसलिए जब 3, 4 के बाल या 5 के बाल होते हैं और उसके ऊपर अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन करते हैं कलर्स की, तो वो और डार्क कर देता है लाइट करने के बजाय। तो 5 को 6 कैसे बनाएंगे बगैर कट डाउन के? वो हो जाता है क्या? 20 वॉल्यूम लगाएं तो हो जाएगा। आप 15-20 मिनट के बाद वॉश कर लें। आ जाता है? वॉल्यूम आपके नहीं, मैं सॉरी, आप अगेन क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट करें। क्वेश्चन ये है कि अगर 3, 4, 5 लेवल के बाल हैं और जी उसके ऊपर हम 6 लेवल लाना चाह रहे हैं, तो नॉर्मली मैंने देखा है कि अप्लाई करते हैं तो वो और डार्क तो होता है, लाइट नहीं होता कलर ना। नहीं, किस तरह डार्क? आपने ब्लीच की नहीं की? ब्लीच करने जरूरी है ना उसके लिए? जी, ब्लीच की तो क्या है अंडरकोट? ब्लीच करने के बाद तो आ जाता है कलर, मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन तो नहीं कर सकते उसको हम? नहीं, डायरेक्ट तो वो 5 ब्राउन ही आएगा ना, वो ऑरेंज आप उसको जी ब्लॉन्ड कैसे बनाएंगे? ब्लॉन्ड तो नहीं बनेगा, वो नहीं पिगमेंट बनेगा। हटेगा और वो कलर में जो शेड कार्ड में नज़र आता है अच्छा कलर, वो तो नहीं आएगा, वो तो और काली। जो अभी रूट का कलर किया है, अभी बेस का कलर किया है, जो रूट के पास से किया है हमने, तो वो हमने कट डाउन के बाद ही रूट का एप्लीकेशन किया है या आपने पहले कर लिया था? पहले कर लिया था जब लगी हुई। जब लगी हुई किस टाइम कर लिया था? ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जिस तरह से आप ये ग्रे शेड इसको दे रहे हैं, तो इसका जो लेवल है वो 10 नंबर लेवल होना चाहिए? नहीं, वो तो क्लाइंट की डिस्कस करने पे, एंड पे आप सोचेंगे कि आप 10 लेवल देना है, तो पहले आप सारा कुछ डिस्कस करेंगे क्लाइंट के जी साथ। सर, नहीं, लेकिन अगर हमें अच्छा वाला ग्रे कलर लाना है तो उसका जो लेवल है वो हमें किस लेवल पे लाकर छोड़ना 10 ही चाहिए? होना कट डाउन 10 होना चाहिए। 9 या 10 होना। देन उसका जो वॉशिंग है वो हमें वॉयलेट शैम्पू से करना चाहिए? मैं तो उसी से करता हूँ। उसी से करना चाहिए। मैंने नवंबर में किए थे और अभी तक मैंने, अब तो कट भी गए और ये कुछ रहे भी नहीं है। आज तक मैंने ग्लॉसिंग नहीं की, मैंने सिर्फ कलर ही और कंडीशनर ही यूज़ किया, कुछ भी नहीं किया। उसकी वजह क्योंकि मेरी प्री लाइटनिंग बहुत अच्छी थी। आपकी बेस, आपकी ज़मीन जो बनी हो बेस, वो बहुत अच्छी होगी, तो आप सिर्फ शैम्पू ही वो यूज़ करेंगी, वरना उस क्लाइंट का भी ट्रस्ट उठ जाएगा उस प्रोडक्ट से, उस शैम्पू से, क्योंकि आपने अंडर को डार्क रखा होगा और आप उसको ख्वाब सोने दिखा रहे होंगे कि इससे 1-1 साल कलर रहता है। तो सर हमें क्यों तो कट डाउन अच्छा हुआ होगा। जी जी। और उसके ऊपर जब आप कलर करोगे वो कलर लाइट भी होगा तो येलो नहीं होगा, क्योंकि वो शैम्पू यूज़ कर रही होंगी, और शैम्पू हमेशा 8, 9, 10 लेवल पे बहुत अच्छा काम करता है, 7 पे तो बदला करता है। सर मुझे क्यूने का मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर मुझे कट डाउन, अच्छा कट डाउन चाहिए वन टाइम में, तो मुझे क्यूने का कौन सा वाला बूस्टर यूज़ करना चाहिए? ये कैमरे में नहीं दिखाते हैं। अच्छा, आप ब्लीच की बात कर रहे हैं, ब्लीच कौन सा यूज़ करना चाहिए? पावर ब्लॉन्ड, क्योंकि कैसर का भी बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है, हमारा भी ब्लीच का कलर इसमें पावर ब्लॉन्ड ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि इसको आप 10 वॉल्यूम से, 20 से, इवन 30 से भी यूज़ कर सकते हैं। और एक क्रीम ब्लॉन्ड भी है। क्रीम का मतलब कि जब आपके बाल क्लाइंट के हाईलाइट्स वाले बाल होंगे और उनकी कहीं बेस बनी होगी, कहीं हाईलाइट्स होंगे, ठीक है, तो आपने हाईलाइट्स वाले बालों पे क्रीम ब्लॉन्ड का पेस्ट लगाना है और एक बाउल में आपका सेपरेटली बनाओ, क्योंकि मेहनत चाहिए बहुत, और उसके बेस वाले बालों पे आप पावर ब्लॉन्ड लगाएंगे और उसका डेवलपर डिफरेंट होगा। ओके, थैंक यू सर। और पावर ब्लॉन्ड आप दोनों के साथ कर सकते हैं। और जो पर्पल शैम्पू की बार बार बात हो रही है, जो आप होम केयर में भी क्लाइंट को रेकमेंड करेंगे, वो ये वाला पर्पल शैम्पू है, विच इज़ सिल्वर सेवियर, ठीक है, इसका शैम्पू भी है और कंडीशनर भी
ठीक है, लेकिन जिनके बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर है, डैमेज हेयर है, आप उनको जो होम केयर में रेकमेंड करें, आप उनको कंडीशनर रेकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड पीरियड के साथ है, तो साथ साथ उसको कंडीशनिंग भी मिलेगी, उसके बालों का जो कलर है, ब्रासी टोन है, वो भी न्यूट्रल रहेगा और क्लाइंट को अपना बाल हमेशा से अच्छा फ्रेश विदाउट येलो। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज इधर देखिएगा, इधर सर की बैग पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ एक रिक्वेस्ट चाहिए थी। जी बिल्कुल बोलें। सर इधर देखें, एक स्माइल करते हैं। ओह माय गॉड। कैसर भाई, ये बालों का तो बहाना है। वो कहता है ना कौन कहता है मेरा महबूब गंजा है, क्या कभी किसी ने चांद पर भी बाल देखे हैं? ये बालों का तो बहाना है, ये आपकी स्माइल ने दीवाना बनाया हुआ बच्चों को। ये क्वेश्चन है जी, भाई इतना सफर करके आना पड़ता, मुझे लगता है रिक्शा करवाना पड़ेगा। जी वेट कीजिएगा, मैं ना चेयर यही रख लेता हूँ इस सेक्शन में। ये सेमी कलर पे है। सर हाँ, सेमी कलर पे। सर वालेकुम सलाम। सर आई एम फरजाना खान फ्रॉम वदीन। कहाँ से? वदीन। वदीन कहाँ? मेरे ख्याल में आपका ताल्लुक होगा मुझसे। सर राशिद ने करवाया था। अच्छा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप वीडियो बनाते हैं तो आप एक बार बाल ऊपर करते हैं, अभी आपने 3 बार करने हैं। मैं 6 बार कर लूँगा। चलिए थैंक यू सर। सर मेरी पिक बनाना याद रखिएगा। जी बिल्कुल, सबके साथ बनाएंगे, सबके साथ। सर मैं किराया लगाकर आई हूँ इतनी दूर से सिर्फ आपसे पिक बनवाने के लिए। मैं नहीं किराया लगा के। आप क्यों परेशान होती हैं? या कराची में और भी लोग कराची से आए हुए हैं, पिक बन जाएगी आपके साथ। कराची वालों के लिए तालियां बजा दीजिए। सॉरी, ये ब्लॉन्ड स्प्रे है। जब आप वॉश कर लें, ब्लो ड्राई करने लगें, तो हमारे जो बाल हैं वो ब्लो ड्राई और हीट की वजह से, आने की वजह से भी फ़ौरन कलर उड़ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप जब वॉश करके उनको बैठाएं स्टेशन पे, आप इसका स्प्रे कर लें। ये पर्पल स्प्रे है अंदर से, तो उससे ये होगा कि आप जब ब्लो ड्राई करेंगी तो कलर वही रहेगा। कलर जो है ना वो ड्रायर की हीट से येलो नहीं होगा। सिल्वर और ग्रे ना सबका फेवरेट। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है ना, और वो भी हम बहुत शॉर्ट से शॉर्टकट चाहते हैं, और चाहते हैं हर मसले का और हर काम का ना कोई शॉर्टकट जो है ना वो हो। अगर आप चाहते हो कि ये सब मिक्सिंग जो है ये सिल्वर करने के लिए, वो अगर आप ना करें, वैसे तो करें तो बहुत अच्छा है, माइंड आपका और ज़्यादा जो है ना ओपन हो जाएगा क्रिएट करने में। लेकिन सेमी कलर के नाम से रेंज है जिसमें सिल्वर भी है और ग्रे भी है। इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है, इसके ऊपर जस्ट मेंशन है सिल्वर एंड ग्रे, ठीक है। जब आपका 10 लेवल पे, अंडरकोट 10 लेवल पे चिट्टा बाल, जिसको क्लाइंट कहे कि यार यही बहुत अच्छा लग रहा है, इस पर कलर करने की भी ज़रूरत नहीं है, इस लेवल का जब आप प्री लाइटनिंग कर लें तो उसके ऊपर इसकी मिक्सिंग ये है कि अगर आप चाहते हो वाइट सिल्वर आए तो आपने सिल्वर लेना है, एग्जांपल दे रहा हूँ 30 to 40 ग्राम ये ले लेना है। उसके अंदर जो आपने ग्रे है, ग्रे थोड़ा डार्क है, स्मोकी थोड़ा शेड है, इसमें वॉयलेट ऐड है, तो ये आप जस्ट डालेंगे 4 to 5 ग्राम। कितना सिल्वर का आप डालोगे अगर 35 to 40 ग्राम, तो उसमें आप ग्रे का डालेंगे 4 to 5 ग्राम, जस्ट इतना ही बहुत है। 10 वॉल से आप लगाएंगे आफ्टर प्री लाइटनिंग ब्लीच के बाद, तो आपका सिल्वर बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर किसी को चाहिए होगा स्मोकी ग्रे टाइप का, सिल्वर टाइप का, और ये जो 40 ग्राम आप इसको मिक्स करेंगे, इसके अंदर एक्टिवेटर, इसका अपना एक्टिवेटर है, ठीक है, सेमी कलर के नाम से इसका अपना एक्टिवेटर है, ये इसके अंदर ऐड होगा, तो आपका इंशाल्लाह वही कलर आएगा जो सिल्वर वाइट वाला था। और अगर आप चाहते हो स्मोकी ग्रे कलर करना, तो फिर आप 20 ग्राम, अगर आप सिल्वर की मिकदार ले रहे हैं तो आप 20 ग्राम 15 ग्राम, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा आपने ग्रे की भी उतना ही ले लें, हाफ ले लें, तो फिर आपका मोव स्मोकी ग्रे कलर आएगा, बहुत अच्छा सा मैट कलर का आएगा। तो ये आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं और इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आपका अंडर कोट बहुत अच्छा होना चाहिए। वालेकुम सलाम सर, आई एम सादिया फ्रॉम गुजरावाला। डबल रेशो से, यस।
सॉरी सर आई एम सादिया फ्रॉम गुजरावाला। जी साथिया, गुजरावाला की बहुत क्लाइंट आती हैं और माशाल्लाह बहुत, लाहौर से ज़्यादा गुजरावाला की क्लाइंट बड़ी एक्टिव और बहुत हैप्पी होती हैं। कहाँ है गुजरावाला? सादिया कहाँ है? मैं यहाँ पे हूँ सर। अच्छा, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं Thank you आपका so काम much. देखती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड आपका काम देखते हैं, वो भी आपके बहुत Thank बड़े you. फैन हैं। और सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो सिंगल शेड डाई है उसके लिए प्लीज़ कुछ टिप्स बता दें, और जिनके रूट्स डाई हैं उनके लिए भी बता दें उसको मेंटेन कैसे रखना है, और उस कलर को हमने लाइक हम अगर चाह रहे हैं कि सारे बाल हमारे लाइट हो और रूट्स हमारी डार्क हो, जिनके ग्रे कवरेज हो, उसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा गाइड करें। रूट्स डार्क जी। तो आप डार्क की टोन यूज़ करेंगे। जी, और उसको मेंटेन कैसे रखते हैं उसका? बहुत इजी है, जब क्लाइंट चाह ही रही है कि मैंने डार्क रखना है तो उसको तो बहुत अच्छा मिल है। अगर उसके वाइट नहीं है तो आने दें नीचे कलर को। 6-7 मंथ के बाद, 8 मंथ के बाद, जो हमने पहली क्लाइंट की है और मॉडल की थी, उसकी जो टेक्निक है वो आप 8-10 मंथ्स के बाद दोबारा कर सकते हैं। आपको बार बार कलर करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर क्लाइंट चाहती है कि 6 लेवल पे अच्छा सा ब्राउन शेड आ जाए, ठीक है, 5 लेवल पे, तो फिर आपको अगर आपके वाइट नहीं है तो आप 2 मंथ्स के बाद आप लगा सकती और हैं। अगर वाइट है तो फिर तो आपको कवरेज करनी पड़ेगी। जी, रूट्स में डार्क करना पड़ेगा। अफकोर्स करना पड़ेगा। जो जी, और इसलिए हम बेस जो है ना वो डार्क रखते हैं, हमने लाइट नहीं रखी कभी बेस। ओके, और इसको हम मेंटेन कैसे रखेंगे? लाइक इसके लिए भी कोई शैम्पू या कोई आफ्टर केयर है? नहीं, रूट्स के लिए, बेस के लिए नहीं होती है, लेकिन नीचे जो आप ऑलरेडी उसका नीचे लाइटर हुआ है उसके लिए तो वो यूज़ करेगी। दैट्स ओके, थैंक यू सर। अच्छा, अभी कैसे ने सैमी के बारे में आपको बताया था, तो सैमी की एक और भी बहुत अच्छी स्टूडियो टिप है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि सैमी ग्लो के नाम से ट्रीटमेंट है। आप अपने सैलून पे भी कर सकते हैं सैमी ग्लो, क्योंकि सैमी के जितने भी कलर हैं इसके अंदर सिल्क सॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है जो बालों को एक्स्ट्रा शाइन और स्मूथ रखता है बालों को, ठीक है। तो लाइक आप इवन आप अपने बालों को भी, अगर आप बोर हो गए हैं या आपका दिल चाह रहा है कि मैं कुछ चेंज करना चाहूँ, तो ये टोन एंड टोन कलर है। और लेट्स से आप 6 लेवल पे हैं, 7 पे हैं, 4 पे हैं, 3 पे हैं, और आप अपने बालों में मज़ीद एक्स्ट्रा शाइन ऐड करना चाहते हैं, तो आप सैमी ग्लो का ट्रीटमेंट अपने बालों पे भी ले सकते हैं और अपने क्लाइंट को भी रेकमेंड कर सकते हैं। तो सैमी ग्लो का जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अगर आप 60 ml का कलर ट्यूब ले रही हैं और उसमें आपने 120 ml सिल्वर एक्टिवेटर ऐड करना है, तो आपने उसके अंदर 60 ml कलर ट्यूब में 60 ml आफ्टर कलर बॉल्सम यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि में आफ्टर कलर बॉल्सम है जी, ओके, 60 ml कलर, ठीक है, 60 ml आफ्टर कलर बॉल्सम मैं आपको दिखा दूंगी, और 120 ml आपने उसमें यूज़ करना है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर भी 2 तरह के आते हैं, एक इंटेंस एक्टिवेटर है, एक रेगुलर एक्टिवेटर है, ठीक है। जो ग्लेज के साथ यूज़ होगा, जो रेगुलर टोन के साथ आप यूज़ करेंगे, वो रेगुलर एक्टिवेटर है, और वैसे आप इंटेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी आई थिंक जब आप रूट्स लगाते हैं, हर कंपनी का अपना एक डेवलपिंग टाइम होता है कि आपने हमारे कलर को 35 to 45 मिनट रखना है, इतना रखना है। लेकिन जब भी आप ग्लॉसिंग करें इसका कोई टाइम नहीं होता। आपका 5 मिनट में भी आ सकता है, आपका 20 मिनट में भी आ सकता है। तो आपने साथ साथ चेक करना है। कोई स्टाइलिस्ट ये नहीं कह सकता कि जी मैं तो सारा दिन भूखा रहा हूँ और मैंने खाना खाना है और मैं अभी जा रहा हूँ खाना खाने, या मैंने मोबाइल यूज़ करना है और मेरी कॉल आ रही है, कुछ भी हो रहा है। तो इस टाइम आप कुछ भी नहीं करेंगे और आप बार बार चेक करेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं होता। किसी क्लाइंट के बालों पे कलर ना बहुत जल्दी जो है ना रिजल्ट आता है, और वो कलर को बाल जो है ना बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। किसी बालों में बहुत कम आता है। तो आपने साथ साथ चेक करना है। जब तक आप उनका वॉश नहीं दे के जाते हैं असिस्टेंट को, तब तक आपने क्लाइंट के सर पे ही रहना है। हम जस्ट 5 मिनट और रखेंगे, फिर हम इनका रिंस करेंगे। के बाल ऑलरेडी ब्लीची हेयर आते हैं आप लोगों के पास, तो आप क्रीम ब्लॉन्ड करें। जैसे इसका नाम क्रीम है, इसलिए इसके अंदर बहुत माइल्ड है, बहुत क्रीमी है और बहुत अच्छा है। इससे क्लाइंट के हाईलाइट वाले बाल भी जो होते हैं वो सेफ रहते हैं। लेकिन आपने स्टार्ट जो लेना है वो 10 वॉल से लेना है। आप 30-40 से नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर अपने रिस्क पे ले सकते हैं।
इससे आपने हाइलाइट्स वाले बाल करते हैं, ब्लीच वाले बाल करते हैं, और इससे आपने बेस वाले बाल, डार्क बाल, क्योंकि इसकी लिफ्टिंग बहुत अच्छी है तो बालों की जो क्वालिटी है इससे बहुत अच्छी रहती है। हम री ब्लॉन्ड से हाइलाइट्स वाले बाल करते हैं और पावर ब्लॉन्ड से हम बेस वाले बाल करते हैं। पानी वगैरह कहाँ पे है सारा कुछ है, इसको पीछे करें। अच्छा, अब ये वॉश के लिए जाएंगी और जो उसमें टाइम होगा हम उसको ज़ाया नहीं करेंगे। हमारी एक बड़ी अच्छी डेमोस्ट्रेशन है आपके सामने, उसके बाद ये वो प्रेजेंट होगी, उतनी देर में वॉशिंग होगी और आफ्टर वॉश यानी कि 15 मिनट का टाइम हम इनको देंगे। उस 15 मिनट में हम एक और डेमोस्ट्रेशन देखेंगे, उसके बाद वापस हम मूव करेंगे कैसल ब्लोच की तरफ। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आपकी जितनी अटेंशन है टिल लास्ट तक, लास्ट मीन्स टू से कि मैम फरा के जाने के बाद तब तक आपकी अटेंशन मेरी ऐसी चाहिए। एक बार जरा क्लैप हो, मुझे पता चले कि आप अभी भी फ्रेश बैठे हैं। और ये बहुत बड़ा टास्क होता है इतनी ऑडियंस को, इतनी गैदरिंग को कैरी करना। इन्होंने इमीडिएटली अल्टरनेटली जैसे यहाँ पे फैंस लगवाए हैं आपके लिए और आपकी मुश्किल को देखते हुए उन्होंने पूरी मैनेजमेंट ने बड़ी अच्छी फुर्ती दिखाई है। इनके लिए भी जोरदार क्लैप कर दें एक बार जरा। मैं भाई राशिद चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर जरा रब्ता कीजिएगा भाई राशिद चौधरी साहब, और उमैर भाई से मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप प्रिपेयर करवा दें। तो मेरा क्वेश्चन इंतजामिया खाना कब मिलेगा? हमारे तो ताकत भी तो। राशिद चौधरी सुन रहे हैं आप? अच्छा जी, मुझे ये पूछना है कि क्यूने पे कोई डिस्काउंट है, मतलब बॉन्ड फ्यूजन और इस तरह 10% डिस्काउंट है जी क्यूने पे जी। क्यूने प्रोडक्ट पे आज आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा हर प्रोडक्ट पे। वाह! जो प्रोडक्ट यहाँ पर क्यूने की यूज हुई है तो उनको आप बुक करवाएंगे, उनके ऊपर 10% डिस्काउंट है टुडे। ओके जी। और वो जो आपने भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ। आपकी सजा ये कि आपको खाना बिल्कुल लास्ट में मिलेगा, बाकी सबके बाद। जी राशिद चौधरी साहब से मेरी गुजारिश है अगर आप मुझे समात फरमान। जी जी ठीक है जी, बेहतर हो गया। उमैर भाई चलेगा। हाँ राशिद चौधरी कहाँ पे है जी? स्टेज पे है। राशिद चौधरी स्टेज पे है।
कलर लाइट हमने इसलिए भी डाला था कि जब आप वॉश पॉइंट पे और आपका सैलून बहुत बिजी होता है ईद के दिनों में वैसे भी, तो सेफ साइड होती है कि आप जब लाइट कलर डालते हैं तो अगर 5-10 मिनट ऊपर भी हो रहे हैं और आपको पता चल रहा है तो आप टेंशन भी नहीं होते, आप बिजी होते हैं। और अगर हम लाइट कलर ना डालते हैं तो फिर तो टेंशन होती है, क्योंकि इतना लाइट प्री लाइटनिंग करके फ़ौरन बाल जो है ना कलर को पकड़ता है और फ़ौरन रिज़ल्ट आता है और फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहता। फिर जो स्टाइलिस्ट है वो हाइपर होना शुरू हो जाता है कि यार मेरी सारी मेहनत ख़राब हो रही है। तो लाइटर टोन डालने की एक ये भी वजह है कि आप सेफ साइड पे रहते हैं और हमेशा सेफ साइड पे खेलना चाहिए, क्योंकि मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा बैठ जाएं तो अमल से कैसे रोशनी कैसर भाई कैमरा मीडिया से मेरी गुजारिश कैसर भाई थोड़ा सा आगे आए। ये कैमरा में जितने गुजारिश है सर ये पीछे करवाएं प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है। कराएं पीछे से कराएं। आपकी तालियों की आवाज़ नहीं आई। ठीक है सर, यस अच्छा, हमने सबसे पहले टाउन किया, ब्लो ड्राई किया, ब्लो ड्राई के बाद आपने लूज वेव अपने टाउन किया। Walking down the street and my nose a freak, yeah. एक सेकंड आपने देना है जी मॉडल।